रेसलर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पूर्व क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे कपिल देव ने पूछा, क्या इंसाफ मिलेगा? नीरज चोपड़ा बोले, एथलीट को सड़क पर देख कष्ट हुआ। पिछले दिन उर्मिला मातोंडकर ने कहा, ऐसे देश में जहां पर महिलाओं को देवियों का दर्जा दिया गया है, वे न्याय की भीख मांग रही हैं। क्या है पूरा मामला और किस किस ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं खुशबू वर्मा, आप देख रहे हैं नजर टुडे। भारतीय कुश्ती संघ यानी कि WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पे पहलवानों के धरने का आज छठा दिन है। पहलवानों के समर्थक में बड़े एथलीट और बॉलीवुड स्टार ने बयान दिए हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने कहा है, सड़क पर इंसाफ मांग रहे हैं, एथलीट को देखकर कष्ट होता है, इन्हें न्याय मिलना चाहिए। पहलवानों ने सवाल उठाया कि क्रिकेटर्स इस मामले पर चुप क्यों हैं। इसके बाद इंडियन टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने शुक्रवार को कहा, क्या कभी इन लोगों को इंसाफ मिलेगा? एक नाबालिग रेसलर समेत 7 महिला खिलाड़ियों ने 21 अप्रैल को बृजभूषण के खिलाफ शिकायत दी थी, पर केस दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद रेसलर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अदालत आज इस याचिका पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में खिलाड़ियों की दलील। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मंगलवार को CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले बेंच के सामने याचिका रखी। कहा, यौन शोषण के आरोप पर कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। पीड़िता उस वक्त 16 साल की थी, गोल्ड मेडल जीता है। सुप्रीम कोर्ट का जवाब। CBI चंद्रचूड़ ने कहा था, पहलवानों के आरोप बेहद गंभीर है। इस लोगों ने देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हैं इस मामले में और हम देखेंगे। पहलवानों को समर्थन में 2 बयान जारी किया गया है। नीरज चोपड़ा ने कहा है, यह देखकर कष्ट होता है कि हमारे एथलीट इंसाफ के लिए सड़क पर बैठे हैं। उन्होंने हमारे देश को गौरव किया है, कड़ी मेहनत की है। एक राष्ट्र के तौर पर हम हर किसी के सम्मान और ईमानदारी की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। यह संवेदनशील मामला है, हमें बिना पक्षपात किए और पारदर्शिता से इस मामले को निपटाना चाहिए। इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरी ओर उर्मिला मातोंडकर कहती है, मैं इस देश की बेटी और आप और मेरे घर में बैठे हर बेटी और बहन की तरफ से बात कर रही हूँ। हमारे देश की वह बेटियां जिन्होंने इस देश को मान सम्मान कई मेडल दिलवाए हैं, वह बेटियां जंतर मंतर पे बैठी हुई है, ऐसे देश में जहां पर महिलाओं को देवियों का दर्जा दिया गया है, वे न्याय की भीख मांग रही है। क्या यह सही है? गृह मंत्री और खेल मंत्री गुहार सुनिए। जब आप उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो इस फील्ड में ही नहीं बल्कि बाकी खेलों में भी बेटी बचाओ के नारे देने का क्या मतलब रह जाता है। पहलवानों के धरने के खिलाफ 2 बयान दिया गया है। भारतीय ओलंपिक अध्यक्ष PT उषा, पहलवानों का सड़कों पर प्रदर्शन करना अनुशासनहीनता है, इससे भारत की छवि खराब हो रही है। दूसरा, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, इस गेम के कुछ खिलाड़ी विरोध कर रहे हैं जो कि गलत है। मैं खुद पहलवानों की 12.5 घंटे बात सुन चुका हूं। आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की थी। किसी भी थाने में कोई भी FIR दर्ज करा सकता है। मोदी सरकार हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़ी रही है, कोई समझौता नहीं करेगा। धरने के खिलाफ बयानों पर पहलवानों का जवाब। बजरंग पुनिया ने कहा, खेल मंत्री 2 से 4 मिनट हमारे बीच बैठे थे, बाकी समय उनके अधिकारी ही मध्यस्थता करने में जुटे थे। PT उषा बताए कि हमारा धरना अनुशासनहीनता है, जो अब उनकी खुद की एकेडमी टूट रही थी तो मीडिया के सामने आकर क्यों रो रही थी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट पहलवानों की पक्ष में फैसला सुनाएगी या फिर इन महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलेगा? तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें नजर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।